Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonavadia, your English teacher. In previous lesson, we had completed our exercise and explanation. Today, we'll be starting our new lesson, that is flying together. Flying together मतलब साथ में उड़ना. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स बार बार बोलते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, राइट? जल्दी उठो, होमवर्क करो, अपना स्कूल का बैग पैक करो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स बार बार हमें बोलते हैं करने के लिए, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी नाउ. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? जब आप लोगों को बोला जाता है कुछ भी करने के लिए, आप नहीं करते हो तो क्या होता है? तो उसी के ऊपर एक स्टोरी है. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. एक फॉरेस्ट में एकदम डीप एक बड़ा सा ट्री था. उसके ब्रांचेस बहुत ही लीफी थे और उनके जो ब्रांच थे वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुके थे. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ये ट्री फ्लॉक था, मतलब पूरा एक ग्रुप था गूस का प्लूरल फॉर्म गीज. सो उनका घर था वो. दे फेल्ट सेफ देयर. उनको वहां पे बहुत ही सेफ लगता था. वन ऑफ द गीज वॉज वाइज एंड ओल्ड बर्ड. और उनमें से एक गीज, मतलब एक जो गीज था वो बहुत ही एज वाला था, बूढ़ा बर्ड था, राइट? जैसे हमारे घर पे भी बूढ़े होते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी वगैरह जो सजेशन जो एज वाले होते हैं, राइट? तो उसी तरह इन ग्रुप में भी वाइज ओल्ड बर्ड था. सो ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उन्होंने एक क्रीपर पता है, जो बेल जो बोलते हैं, बेल बोलते हैं हम लोग हिंदी में, राइट? वो ट्री के फुट पे स्टार्ट हो गई थी ग्रो करना. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. और फिर उन्होंने उस क्रीपर के बारे में दूसरे बर्ड से बात की. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. उन्होंने बोला कि ये क्रीपर दिख रहा है तुम लोगों को? लेट अस डिस्ट्रॉयड इट. बोला कि हम लोग उसे उखाड़ देते हैं. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? तो उनमें से दूसरा बर्ड बोला कि हमें क्यों डिस्ट्रॉय करना है उसे? आज द गीज इन सरप्राइज में बोला एकदम से कि क्यों उखाड़ना है उसे. इट इज सो स्मॉल. बोला कि अभी तो इतना छोटा है. व्हाट हार्म कैन इट डू? हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है वो? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द ओल्ड वाइज ओल्ड बर्ड. फिर उन्होंने बोला कि माई फ्रेंड्स, मतलब वो आंसर जवाब दे रहे हैं. दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. बोला कि ये क्रीपर जो है ना, बड़ा सा हो ही जाएगा, थोड़े टाइम में बड़ा हो ही जाएगा. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री. जैसे ही ये बेला लग जाई, ये बेल जो है ट्री को टच करके स्टार्ट हो गई है ग्रो करना, और ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाएगी. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रांग. और जल्दी से ये बहुत ही मोटी और स्ट्रांग हो जाएगी. वॉट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू टू अस? बोला कि क्या हुआ, तो उसमें क्या हो गया? तो ये क्रीपर हम लोगों को क्या नुकसान दे सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. बोला कि दिख नहीं रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे ये क्रीपर के हेल्प से कोई भी ट्री के ऊपर आराम से चढ़ जाएगा. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. बोला कि एक हंटर आएगा, चढ़ जाएगा ये क्रीपर के हेल्प से और हम लोगों को मार देगा. ये किसने बोला था? वो ओल्ड वाइज बर्ड ने बोला था. Well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. बोला कि इतना जल्दी क्या है, ये क्रीपर अभी तक बहुत ही छोटा है और इतने से छोटे क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात नहीं है. Destroy the creeper while it is young. The old bird advised. जो ओल्ड बर्ड था, जो बूढ़ा था, उसने बोला कि ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, अभी यंग है इसके लिए डिस्ट्रॉय कर दो. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन इजिली कट इट. बोला कि अभी भी टेंडर मतलब सॉफ्ट है, तो अच्छे से इजिली कट हो जाएगा. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. और लेटर मतलब थोड़े टाइम के बाद ये कट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसका जो बेल है इसकी ये हार्ड हो जाएगी, तो आप कट नहीं कर पाओगे.
we'll see, answered the birds. Birds ने बोला कि देखा जाएगा, देखा जाएगा. But they did not destroy the creeper. पर उन लोगों ने creeper को destroy नहीं किया, creeper को काटा नहीं था. They forgot the wise old bird's advice. जो उसने suggestion दिया था, जो advice दिया था wise old bird ने, वो भूल गए थे. As the creeper grew, it began winding its way up. जैसे ही ये क्रीपर बड़ा होने लग गया और ये अच्छे से वाइंड करने लगे, मतलब ट्री के आसपास अच्छे से वाइंड करने, मतलब अपने आप को बांध लिया था. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. दिन भर दिन स्ट्रॉन्ग होता गया और फिर ऐसा हो गया जैसे कि एक मोटी सी रस्सी हो, मोटी सी डोरी हो. One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक दिन जब सारे गीज सर्च मतलब खाना ढूंढने के लिए निकले थे, तो एक हंटर आया फॉरेस्ट के अंदर. So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप से बोला कि ये वही जगह है, लग रहा है जहाँ पे ये सारे वाइल्ड गीज रहते हैं. When they come back in the evening, I shall catch them. बोला कि ये लोग सारे जब शाम को आएंगे तब मैं इनको पकड़ लूंगा. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. तो हंटर ने क्या किया, ट्री को क्लाइम करने लगा, मतलब ट्री के ऊपर चढ़ गया वो क्रीपर के हेल्प से. जो क्रीपर अपने आप को रस्सी की तरह बांध ली थी, वो क्रीपर के ऊपर चढ़ के वो ऊपर चढ़ गया था. He got to the top and spread his net there. वो ऊपर चढ़ गया और उसने अपना नेट को, अपनी जाल को फैला दिया था. Then he climbed down and went away. और फिर वो नीचे उतर के वहां से चला गया था. In the evening the geese returned home. और शाम को जब सारे geese रिटर्न हुए घर पे, they did not notice the net. उन लोगों ने नेट को ध्यान से देखा ही नहीं था. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही ट्री के अंदर वो लोग चले गए, वो नेट में फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे. They struggled hard to get out, but could not. वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर नहीं निकल पाए उस जाली में से. Help, help, cried the geese. जोर से सारे गीज चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ. We are caught in the hunter's net. बोला कि हम लोग हंटर के जाल में फंस गए, बचाओ हमें. Oh, what shall we do? बोला कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं यहाँ पे. Don't make a fuss now, said the wise old bird. बोला कि अब झमेला मत खड़ा करो तुम लोग. ओल्ड बर्ड ने बोला कि अब तुम लोग झमेला मतलब नाटक मत शुरू करो. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. बोला मैंने बहुत टाइम पहले से आप लोगों को बोला था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी. Now see what has happened. अब देखो ये क्या हो गया है. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. बोला कि दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन सुबह हंटर आएगा और हम लोगों को मार देगा. We were foolish, wept the birds. सारे बर्ड्स रोने लग गए. बोला कि हम लोग सारे बेवकूफ है, हम लोग we are very sorry, we did not listen to you. बोला कि हमें प्लीज माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी. प्लीज टेल अस व्हाट टू डू. बोला कि हमें प्लीज बचाओ, हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, हम लोग कहाँ से कैसे यहाँ से बचे, प्लीज हमारी हेल्प करो. देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वाइज बर्ड जो था उसने बोला कि चलो तो फिर सुनो. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. बोला कि जब वो हंटर आएगा आप लोगों को मरने का नाटक करना है. जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही आपको जमीन पर जैसे मरे हो वैसे पड़े रहना है. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. और हंटर को मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए. ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड. हम लोगों को जमीन पे वो फेंक देगा. और उसने ये भी बोला था कि जैसे ही वो फेंकेगा आपको उठना नहीं है. इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन. और जैसे ही वो नीचे फेंक देगा और वो नीचे जल्दी से उतर जाएगा. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक. और वो इजीली नीचे उतर जाएगा और अपने साथ घर पे लेके जाएगा. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और हम लोगों में से जो लास्ट डालेगा उसको नीचे, लास्ट जो बर्ड होगा उसको नीचे डालेगा, उसके बाद हम लोगों को फटाफट से वहां से उठना है और वहां से उड़ जाना है.
In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो मॉर्निंग में आया हंटर और ट्री के ऊपर चढ़ा और उसने नेट में देखा, सारे गीज को देखा नेट के अंदर. They all are dead. उसने बोला कि ये तो सारे मर गए. He muttered to himself. अपने आप से बात की कि ये सारे तो मर गए. He threw them out of the net one by one. फिर एक एक करके उसने नीचे फेंक दिया था. The birds lay still until the last one had been thrown down. फिर बर्ड वैसे के वैसे ही पड़े रहे थे लास्ट तक, जब तक लास्ट वाला बर्ड नीचे नहीं फेंका गया. Then all at once they got up. फिर एक साथ सारे खड़े हो गए. Flapped their wings and flew away. और अपने विंग्स को फ्लैप किए और वहां से उड़ गए. The hunter was taken by surprise. हंटर एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया. From the top of the tree he watched all the geese fly away. उसने देखा ऊपर झाड़ के ऊपर से कि ये सारे गीस उड़ गए. मतलब एक ओल्ड जो बड़े होते हैं उनकी सलाह लेने से ही अच्छा होता है. सो ये लेसन लिखा है शिव कुमार ने. ये स्टोरी से पंचतंत्र में से ये स्टोरी ली है, वाइज ओल्ड बर्ड से. ओके, नेक्स्ट है न्यू वर्ड मीनिंग्स, राइट. गीज प्लूरल फॉर goose, large web-footed bird. Creeper, plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. Winding, go in a circular spiral course. Muttered, spoken in a low tone. Flapped, move wings up and down. तो ये सारे पिक्चर्स मैं आपको भेजूंगी. एक बार स्टोरी अच्छे से रीड करना और ये हार्ड वर्ड्स आपको न्यू वर्ड मीनिंग्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. बाकी का नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय, टेक केयर.